कनाडा शहर के सरे में पिछले साल 18 जून को खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से कनाडा और भारत के बीच बढ़ता हुआ तनाव अब अपने आखिरी चरम पर पहुंच गया है। अभी तक एक तरफा जहां कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ही बयान सुनने को मिल रहे थे, तो अब वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विवाद पर बड़ा ही रोचक और राष्ट्र की हिम्मत को एकजुट करने वाला बयान दिया है। हालांकि भारत सरकार ने पहले ही कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूर्णतः राजनीति से प्रेरित बताया था। गुस्सा गर्मी ज्यादा बढ़ने पर भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था और कनाडा के राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया था। अब इस पूरे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया है जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को एनडीटीवी विश्व सम्मेलन में कहा, भारत कनाडा विवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी का मत, भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता। हमारे रिश्तों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है और ये बात दुनिया भी समझ रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्रगति दुनिया में खुशहाली लाती है, क्योंकि भारत की प्रगति से पूरी दुनिया को फायदा होता है। भारत आगे बढ़ता है तो जलन का, ईर्ष्या का भाव नहीं पैदा होता। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कनाडा से जुड़ी घटनाओं का कोई सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका निशाना वहीं पर था। पीएम मोदी ने सम्मेलन में भारत की ओर से कोरोना काल में वैक्सीन की आपूर्ति का भी जिक्र किया और कहा कि भारत कई क्षेत्रों में वैश्विक भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। खैर, रिश्तों में बढ़ती तल्खी भारत और कनाडा के संबंधों को लगातार बिगाड़ती चली जा रही है। अब तो वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की भी इस पूरे विवाद में एंट्री हो गई है। अमेरिका ने भी कनाडा का पक्ष भरते हुए कहा कि भारत जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि भारतीय राज्य पंजाब में जालंधर के एक गांव में पैदा हुए सिख अलगाववादी नेता और सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष और बाबर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख रहे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पिछले साल 18 जून को अज्ञात हमलावरों के एक समूह ने कनाडा के सरे शहर में की थी। इसके बाद पिछले 7 सितंबर में जस्टिन ट्रूडो ने नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट में शामिल होने से पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स शामिल थे। अपनी पूरी जिंदगी खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े रहे हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में सिख फॉर जस्टिस की कनाडाई शाखा के नेता भी थे, जबकि इस चरमपंथी संगठन को एक और खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका से संचालित करता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू भी भारत का ही रहने वाला है। फिलहाल भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर पर खालिस्तान टाइगर फोर्स का नेता होने का आरोप लगाया था कि निज्जर ने 2013-14 में पाकिस्तान का दौरा किया था और वहां बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी नेता जगतार सिंह तारा से मुलाकात की थी। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की पार्किंग में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस विवाद में ही कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को देश से निकाल दिया था। मई 2024 में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने निज्जर की हत्या के आरोप में 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार भी किया था, जबकि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में खुद के शामिल होने से साफ साफ इनकार किया है। और जब भारत ने कनाडा से उसके आरोपों पर सबूत मांगे हैं, तो जस्टिन ट्रूडो सरकार बैकफुट पर खेलती नजर आई है। वो आज तक भारत सरकार को पुख्ता सबूत मुहैया नहीं करवा पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।